आबद चौधरी के बाद जो है ना नश्तर की तरह चुभती है, तो वहां पे क्या होता है, आबद चौधरी आतिफ चौधरी को कहता है कि कल से हमने दयाल सिंह कॉलेज नहीं आना। अब नाज़रीन, उन दोनों का जो है ना दयाल सिंह कॉलेज में ना जाना और अरशद अमीन को इस बात का जो है ना रंज और इसके अंदर जो गुस्सा था वो एक जहर की तरह जो है ना लावा बन के जो अंदर पकना शुरू हो गया। नाज़रीन, अब यकीन कर रहे हैं, अरशद अमीन जो था ना वो बेसिकली जो था ना बड़ा ज़िद्दी, बड़ा अड़ियल, क्योंकि उस शख्स को ये पता था कि तमाम सियासतदान जो है ना मेरे एक इशारे पे मेरा कोई भी काम कारगर करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि वो उनके लिए काम करता था। आबद चौधरी और आतिफ को वो इस्तेमाल करता था, अपनी उम्र का वो फ़ायदा उठाता था, रंग रूप और डीन डॉल का वो फ़ायदा उठाता था। चूँकि मिलाया जेदे सिख ने था, और जेदा सिख मैंने आपको बताया रईस चैंकी और दोनों जमायत इस्लामी के जो थे सिविल लाइन कॉलेज के हॉस्टल में रहते होते थे। तो आप ये देखें, ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ कमेंट बॉक्स पढ़ लीजिए, लोग आपको खुद बता देंगे। अब नाज़रीन, होता ही है कि अरशद अमीन चौधरी जो है ना वो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये लड़के जो है ना मुझे नुकसान पहुँचा देंगे। वो जेदे सिख के साथ प्लान करता है। इनका एक और दोस्त है सफदर जट, वो वकील हैं, बड़े अच्छे वकील हैं, मेरे बड़े भाइयों की तरह। वो भी जो है ना अरशद अमीन के बड़े गहरे दोस्त थे, और अरशद अमीन की कंपनी बड़ी ज़बरदस्त थी, इसमें बड़े टैगे वाले बंदे थे। जेदा सिख था इसमें, सफदर जट इनके बड़े यारे गार थे, बल्कि इन्होंने भूख हड़ताली कैंप भी माल रोड पर अरशद अमीन वगैरह के साथ मिलकर लगाया हमें। अच्छा नाज़रीन, आप ये देखें, जेदा सिख जो था ना वो अरशद अमीन को जो है ना वो गालिबन उनके आपस में मुशावरत होती है, और अरशद अमीन से कहता है कि ये लड़के ना मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। अब उन दिनों के अंदर जो है ना आबद चौधरी से जो है ना वहदत रोड के ऊपर एक जो है सिक्योरिटी गार्ड कत्ल हो जाता है। आबद चौधरी जो है नौलखे थाने के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। जब ये गिरफ्तार होने के बाद कैंप जेल जाता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी पहले अरशद अमीन वगैरह जो है ना जेदा सिख वगैरह ये कैंप जेल में होते हैं। 6 ब्लॉक में इनकी गिनती होती है, और आबद चौधरी को भी स्टूडेंट होने की वजह से जो है ना 6 ब्लॉक में भेज दिया जाता है। अब नाज़रीन, ये जो कैंप जेल का टाइम था ना, इस टाइम पर राना वहीद भगवानपुरे वाला पुलिस मुकाबले मर चुका हुआ है, फरदौस खान ये भी पुलिस मुकाबले मर चुका हुआ है, मन्नी गुजर सजाए मौत के बाद आज रिहा के बाहर आ गया, राना इम्तियाज़ वगैरह, इश्तियाक भट्टी, ये बहुत हूक आलम जो स्टूडेंट्स थे ना ये सारे जेल के अंदर थे। वहाँ पे एक अलार्म भी हुआ है, फरदौस खान के प्रोग्राम मैंने आपको बताया हुआ है। उसके अलावा मैंने अरशद अमीन चौधरी के प्रोग्राम के अंदर भी वो आपको बताया हुआ है। तो बातें बार बार करने से वो प्रोग्राम का जो है ना तसलसल टूट जाएगा। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि वहाँ पर इनकी थोड़ी कुर्बत जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। अरशद अमीन इनको कहता है कि बाहर जाके हम एक जान होकर चलेंगे। अब नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हालात उस वक्त ये बन चुके हुए थे कि अरशद अमीन जो था ना उसका चूँकि जेलों में भी आना जाना हो चुका था, वो यहाँ के सिस्टम को भी समझ चुका था, उसको 7-8 साल जो है ना स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हो चुके हुए थे। अरशद अमीन ने रिहा होकर बाहर आने के बाद जो है इनको नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया, क्योंकि पहले ही आबद चौधरी के दिल में बात तो आ चुकी थी। आबद चौधरी ने इसके बारे में सोच लिया हुआ था कि बंदा हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो जो पैसों की बंदर बांट होती थी ना, वहां से आ गई, ये सामने आ गए सारे मामला। आबद चौधरी जब नाज़रीन रिहा होकर बाहर आता है ना, तो MAU कॉलेज पे जो है ना कब्जा कर लेता है। आबद चौधरी MAU कॉलेज का सदर बन जाता है। अब MAU कॉलेज जो है ना इसलिए ज़्यादा ताकतवर था, क्योंकि अगर यहाँ पर आधा घंटा आप ट्रैफिक को ब्लॉक कर देंगे ना, तो पूरे लाहौर की ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। इसके बनिस्बत अगर आप दयाल सिंह कॉलेज 1 घंटा भी ट्रैफिक बंद कर दें, तो वो DUB जो है ना लाहौर, उसका जो है ना आप उसको डैमेज करेंगे। लेकिन MAU कॉलेज चूँकि सेंटर है लाहौर का, तो इसलिए यहाँ पे बने हुए सदर की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। अब नाज़रीन, ये दोनों जो है ना अलग हो जाते हैं और अरशद अमीन को मारने का ये प्रोग्राम बना लेते हैं। उसके बाद इनके आपस में कई दफ़ा फायरिंग होती हैं, कई दफ़ा इनको एक दूसरे को मारने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करते हैं। पुलिस के ज़रिए भी अटैक करने की कोशिश की जाती है। जिस तरह स्टूडेंट्स के धड़े थे, पुलिस वालों के भी आपस में धड़े बन जाते हैं। अब यही वो लोग थे जिनके शहर के अंदर जराइम पेशा लोगों के साथ भी ताल्लुकात थे, उनसे ये भत्ते भी लेते थे, और ये ताकतवर तनावर होते गए। अब नाज़रीन, जो असल बात बताने वाली है ना वो ये है कि इस सारी कहानी के अंदर जो है ना इन 3 यकों का ही जिक्र हो रहा है, और ये 3 वो यके हैं, मैं आपको दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ, अगर कोई सियासतदान इनका लीगल इस्तेमाल करता, या किसी को भी मेरे हाथों में हाथ डाल के मेरे साथ पंजा आजमाई कर लो, तो कोई दुनिया की ताकत उसको मात नहीं दे सकती थी। आप ये देखें कि ये किस तरह इनको तीनों को ज़ाया कर दिया गया। अब आतिफ चौधरी जो था ना, इसकी तारीख में एक बात जो है ना वाज़ह लिखी जाएगी, बल्कि शायद सुर्खी होगी। शालू के कत्ल का बदला लेने के लिए आतिफ चौधरी ने रेहान नानी, जो कि पिची खान का सबसे छोटा भाई था, उसके ऊपर हमला करवाया, सब्जाजार के इलाके के अंदर उसको कत्ल करवा दिया। आप ये देखें कि ये शालू उसका दोस्त था, उसका बदला उसने लिया। उसके बाद आप ये देखें कि आबद चौधरी के कत्ल के बाद उसने अरशद अमीन के साथ हाथ नहीं मिलाया। हालांकि ये वही लड़का था जो पंखा ठीक करवाने के लिए साथ जा रहा था, और अरशद अमीन ने चीने भट्ट को और मलक इजाज को ये कहा था कि इसको साथ ले जाओ, बदमाशी का बड़ा शौक है। वो लड़का जो है ना उसने इतनी गैरत का मुजाहरा जो है ना वो किया है कि उसने अरशद अमीन से हाथ नहीं मिलाया। अब ये दुश्मनी बढ़ गई, उसने सोच लिया कि मैंने बदला लेना है,
इस नीयत से जो है ना उसने एक दो दफ़ा अरशद अमीन पर अटैक करने की भी कोशिश की। अब इन ही दिनों में जो है ना अरशद अमीन के ऊपर जो है पोलिंग बूथ को चेक करने के लिए आते हैं मियां नवाज शरीफ, जो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे। आप ये देखेंगे पोलिंग बूथ पे आते हैं दयाल सिंह कॉलेज के हॉस्टल में, और अरशद अमीन चौधरी जो है ना स्टेट इनके जो है ना बंदों के ऊपर फायरिंग करवा देता है। इस मुकदमे में जब अरशद अमीन जेल आता है ना, वो 93 का दौर था। मैंने आपको बताया कि हामिद नासिर चट्टा, मंजूर वट्टू और ये रियाज फतेहाना वगैरह जो है ना, ये तमाम लोग अरशद अमीन की पुश्तपनाही भी थे। अरशद अमीन जेल आता है तो 35 बंदों को चलान जेल से निकलते हैं। बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, साजिद चौधरी साहब आते हैं, साथ फुरकान शाह आते हैं, तो ये पूरी जेल के 35 बंदों को चलान निकलने के बाद जेल वाले इनको लेते हैं। अब उस दौर में जो था ना अरशद अमीन का जो था ना बड़ा प्रेशर था, बड़ा खौफ था, और ये मशहूर था कि अरशद अमीन चौधरी के पास पुलिस वालों का जो है गैंग है, ये जिसको चाहे पुलिस मुकाबले में मरवा सकता है। उन दिनों में जो था ना असद प्रिंस का पुलिस मुकाबला हो जाता है। अब नाज़रीन यहाँ पे एक बात जो है ना आपको बाबर को बताता जाऊँ। मुझे याद है कि अरशद अमीन चौधरी को 6 चक्की के अंदर किसी ने पूछा कि चौधरी साहब आपका मामूली सा केस है, आपकी तो बेल हो गई, आप चल के क्यों नहीं दे रहे। अरशद अमीन चौधरी के ये अल्फाज थे, उसने ये कहा था, और इस चीज़ का सबूत आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अरशद अमीन ये कहता था कि आतिफ चौधरी ने छड्डो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਦਪ੍ਰੀਤ ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਬੇਵਕੂਫ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾयदा नहीं, मैं और 10 दिन अंदर रहने का कोई ना कोई हल निकलता पे है। यानी अंदर से ही असद प्रिंस का पुलिस मुकाबला जो है ना वो सुनने में आ रहा था कि होने वाला है। और नादरीन आतिफ चौधरी जो था ना इसके बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त से मलक इजाज़ 32B मुस्लिम टाउन इनकी रहायश थी, मेरे बचपन के दोस्त हैं, और आगे चल के स्टोरी में आपको मैं इनका सारा मामला बताता हूँ। और चौधरी अजफर ये संत नगर का रहायशी था, और पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं आतिफ चौधरी केक काट रहे हैं, इस तस्वीर में जो राइट साइड पे लड़का खड़ा है इसका नाम चौधरी अजफर है। जब आतिफ चौधरी लाहौर के अंदर आता था ना, और ये जब अपनी इंतकामी कार्रवाइयाँ या जो भी कत्ल गारत का सिलसिला था उसको जब ये पाया तकमील पे पहुंचाने के लिए लाहौर आता था, तो इसके लिए सेफ मुकाम जो होता था ना संत नगर चौधरी अजफर की रिहाइश का होती थी। नाजरीन मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था कि आबिद चौधरी को जब ये कत्ल करवाता है ना अरशद अमीन, तो उसको कत्ल करवाने के बाद जो है ना आतिफ चौधरी के जहन में ये बात आती है कि अब ये किसी सूरत भी जो है ना मुझे नहीं छोड़ेगा। आतिफ चौधरी दिनों के अंदर जो है ना जोर पकड़कर कत्ल गारत के बलबूते पे जो है ना शहर में बहुत ज़्यादा नाम कमा चुका था। इवन के अरशद अमीन चौधरी जो था ना इसके गैंग से डरना शुरू हो गया था। नादरीन यहाँ पर जो है ना मैं आपको बताना ज़रूर समझूंगा, अरशद अमीन को जब आबिद चौधरी को कत्ल करवा लेता है ना, तो अरशद अमीन के जहन में ये बात थी कि शायद वो आतिफ चौधरी को भी इसी तरह मसल देगा। आतिफ चौधरी जो था ना ये बहुत ज़्यादा कत्ल गारत में मुलव्वस हो चुका हुआ था। आतिफ चौधरी ने नवाज जट को जो कत्ल करवाया तो डिग्री कॉलेज सारा इनका मुखालिफ था। पप्पू तेली पर जब फायरिंग होती है तो चंगेज़ शाह जो लाहौर शहर का सबसे बड़ा मुखबर था और SP लेवल तक वो जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करता था, वो भी इनका जानी दुश्मन बन गया और पूरे लाहौर शहर की पुलिस उसने इनके पीछे चढ़ा दी। अब नाज़रीन तीसरा कत्ल जो नानी का था उसकी वजह से पीची खान और उसके सारे भाई जो थे इसकी जान के दुश्मन बन गए थे। इस तरह से जो है ना आतिफ चौधरी की दुश्मनी बहुत बढ़ गई, और इसी यानी कि वाक़यात के दौरान जो है ना खारी बलोच के जो मुद्दई थे ना वो सुलह नहीं कर रहे थे। खारी बलोच सजाए मौत था, और 3-4 दफ़ा जो है ना आतिफ चौधरी ने उनके मुखालफिन पे फायरिंग की, और एक दफ़ा लोग ये बताते हैं कि उनके मुखालफिन ने थाना मजंग के अंदर घुसकर अपनी जानें बचाई। यानी आतिफ चौधरी जो था ना दोस्तों के साथ जो जुबान करता था उस पर पूरा उतरता था, दिलेर था, बहादुर था, लेकिन बेवकूफ़ भी था। असद प्रिंस ने जो है ना 3-4 दफ़ा कातलाना हमला फरहान शाह के ऊपर किया जो फुरकान शाह के छोटे भाई हैं। एक दफ़ा वहीद और वहीदा उसका दोस्त उसको फायर लग गए, क्रॉस फायरिंग में जो है असद प्रिंस बच गया, फरहान शाह ने भी आगे से फायरिंग की। दूसरी दफ़ा जब वो फरहान शाह पे अटैक करता है तो सैफ़ी सोडीवाल वाला जो फरहान शाह का दोस्त था वो कत्ल हो जाता है, और तीसरी दफ़ा भी इसका फरहान शाह के साथ मुकाबला होता है, फायरिंग होती है, एक राहगीर ज़ख्मी होता है, लेकिन इन दोनों में से किसी का जानी नुकसान नहीं होता। असद प्रिंस ने इरशाद बलोच को भी फायर मार दिए, और वो इस शहर का जो था ना यानी टॉप क्लास का जो है ना शूटर बन चुका हुआ था। पुलिस उसके नाम से खौफ खाती थी, और अक्सर जो है ना पुलिस वाले उसको रास्ता खुद दे दिया करते थे। आबिद चौधरी के कत्ल होने के बाद जो है ना आतिफ चौधरी का टारगेट अरशद अमीन था। उसने बेपनाह दफ़ा कोशिश की असद प्रिंस को, उसने एक दो दफ़ा भेजा कि किसी भी तरीके से जो है ना अरशद अमीन को रास्ते से हटा दो, लेकिन वो अटैक कामयाब ना हो सकता, और अरशद अमीन जो है ना उसकी दिफाई पोजीशन इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि वो 50 से 100 मुसल्लह गनमैनों के अलावा नहीं निकलता था। और अरशद अमीन जो था ना दिल ही दिल में असद प्रिंस के खौफ में मुब्तला था। असद प्रिंस जो था ना वो जब अंदर जाता है ना तो उसके दियत की जो रकम थी ना वो प्रिंसिपल ले लेता है, और असद प्रिंस इन पैसों को अपनी जिद बनाकर जो है ना 12 दफ़ा लैंग्वेज सेंटर की तरफ मुंह करता है, फायरिंग शेयरिंग भी करता है, और ये सारे वाक़यात मैंने उसके प्रोग्राम में आपके साथ शेयर कर दिए हुए हैं। नाज़रीन जो असद प्रिंस था ना इसके सर पर खून सवार था।
असद प्रिंस उस प्रिंसिपल से जो है ना हर सूरत वो रकम वापस लेकर उसको मुकाम में इबरत बनाना चाहता था। नाज़रीन, लोगों ने ये बात जो है ना बड़े दावे के साथ बताई है कि एक दफ़ा आमिर भट्ट और आतिफ चौधरी जो है ना जोहर टाउन के इलाके से कहीं से गुजर रहे थे और इनको किसी ने बताया कि ये रीमा का घर है। तो इन्होंने जो है ना यानी बगैर किसी वजह के जो है ना रीमा के घर पर शदीद फायरिंग कर दी और उसको खौफ व हरास में मुबतला कर दिया। इसी तरह जो आतिफ चौधरी का एक शागिर्द नदीम पोपा था, उसका जो है ना अदाकारा रूबी अनम के साथ जो है कोई मामला चल रहे थे। अखबारात की शह सुर्खियों में ये खबरें आई कि शायद रूबी अनम ने जो है ना इसको पुलिस मुकाबले में मरवा दिया है। नादरीन, जब नानी का कत्ल हो जाता है ना तो इसके कत्ल होने के बाद जो है ना पतोहान, पिचीहान, नादू, इनके जितने भी गैंग के अफराद थे ना उनमें उल्लू रिजवान उसका नाम था, उसके अलावा मन्ना खड्डी, उसके अलावा सलाउद्दीन भट्ट, हयात भट्ट, ये सब लोग जो थे ना आतिफ चौधरी और असद प्रिंस की जान के दुश्मन बन चुके हुए थे। नाज़रीन, जब इस गैंग की कत्ल व गारत की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होना शुरू हो गया, अखबारात की शह सुर्खियों पर कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन इस गैंग की कोई वारदात जो है ना सर फहरिस्त या शह सुर्खी नहीं बनती थी। आप यकीन करें कि लोग जो थे ना इस शहर के वो खौफ और दहशत में मुब्तला हो चुके हुए थे। इतने में जो था ना हालात को भांपते हुए हाजी हबीबुर रहमान जो SSP लाहौर थे, उन्होंने एक मीटिंग की और लाहौर के जो मंझे हुए पुलिस अफसरान थे, असलम साई, अख्तर पहलवान और आबद बॉक्सर, इनके साथ एक मीटिंग की और इनको टास्क दिया कि इस गैंग का हर हाल में कला कुमा कर दें। आतिफ चौधरी जब संतनगर में चौधरी अजफर के घर आगे पनाह लेता था ना तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वारदात करनी चाहता था, कत्ल व गारत का कोई सिलसिला जारी रखना चाहता था या किसी के ऊपर अटैक करना चाहता था। आप यकीन करें नाज़रीन, आतिफ चौधरी जो है ना अपने दोस्तों को ये कहता था कि लाहौर के 5-6 पुलिस ऑफिसर हैं, अगर मैंने इनको मार दिया ना तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा। ये उसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। आतिफ चौधरी के बारे में जो है ना पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये इलियास जट जो चौंक चक वाले थे ना उनके पास फैसलाबाद के अंदर ये मफरूरी काटता था और उनके लिए भी इसने काफ़ी कत्ल व गारत जो थी ना की हुई थी। अब नाज़रीन, यहाँ पर जो है ना एक बात बड़ी काबिल गौर है कि आतिफ चौधरी के अंदर अगर अयाशी वाला मामला ना होता और आतिफ चौधरी ख़वातीन का और अदाकाराओं का अगर इनके माशके में गिरफ्तार ना होता या रंगरेलियाँ मनाने वाला इसका जहन ना होता तो शायद आतिफ चौधरी पुलिस के हाथों कत्ल ना होता। इसकी यही हवा कि ये अदाकारें जो है इनके साथ इसके स्कैंडल हैं तो पुलिस यही समझती है पता नहीं कितना ताकतवर और कितना जाबर किस्म का डकैत बन चुका हुआ है। क्योंकि इसकी सारी गैदरिंग जो आमिर भट्ट जो था वो मुबीन मलक का यानी गनमैन कहलाता था और शाहिद मियाँ का ताल्लुक अंजुमन के साथ था। आमिर भट्ट ने अपने दोस्त को भी कत्ल किया हुआ था, उस केस में भी ये इश्तिहारी था और उसके अलावा दर्जनों बहुत बड़ी बड़ी वारदातों के अंदर पंजाब पुलिस को मदरूब था। तारक खान भी इसी तरह था और आगा नवीद जो था वो भी पैसों का जो है बहुत ज़्यादा शौकीन था। खालिद हीरे ने भी ये बात बताई है। तो नाज़रीन, इस तरह से ये गैंग जो था ना पुलिस की नज़रों में लाहौर का सबसे ख़तरनाक जो है ना डकैत गैंग बन चुका हुआ था, जिसकी वजह से पूरे पंजाब की पुलिस इनके पीछे चढ़ गई। अब उसके बाद असद प्रिंस का पुलिस मुकाबला हो जाता है। आतिफ चौधरी जो था ना पूरे लाहौर के पुलिस के लिए जो चैलेंज बन जाता है। मैंने आपको बताया था कि आतिफ चौधरी के पुलिस मुकाबले होते हैं आबद बॉक्सर साहब के साथ। वो पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने उसी तरह का बयान देना है कि जो आने वाले वक्त में उनके लिए नुकसान देना हो, लेकिन मैंने आपको रियलिटी जो है ना उसके बिल्कुल करीब लेकर जाना होता है। ये पुलिस मुकाबले इस तरह होते हैं कि आबद बॉक्सर साहब है ना, ये वहाँ पे हाजी जमील नामी एक जो है करेंसी का काम करते थे, उनके पास आना जाना था इनका। ये जब वहाँ पे जाते हैं ना तो आतिफ चौधरी को पता लग जाता है कि आबद बॉक्सर साहब वहाँ पे आते हैं। आतिफ चौधरी, महबूब खान साथ, आगा नवीद और आमिर भट्ट भी गालबन साथ था। ये आबद बॉक्सर साहब भी 86 की करोला गाड़ी के ऊपर ना इतनी शदीद फायरिंग करते हैं कि आप यकीन कीजिएगा 30-35 गोलियां जो है ना गाड़ी से आर पार हो जाती हैं। आबद बॉक्सर साहब जो थे ना खुशकिस्मती से आप यूँ कह लें कि वो बच जाते हैं, उनको कोई फायर नहीं लगता। उसके बाद जब ये फायरिंग करते हैं तो क्रॉस फायरिंग में महबूब खान गालबन जख्मी होता है या इनका एक और जो कोई साथी था ना वो भी जख्मी हो जाता है। ये गाड़ी को वहाँ पे छोड़ते हैं, उसके बाद ये असेंबली हॉल की तरफ जाते हैं, वहाँ पर पार्किंग से ये ना दूसरी गाड़ी चेंज करते हैं और जब दोबारा ये माल रोड पे चढ़ते हैं तो आबद बॉक्सर के साथ फिर दोबारा मुकाबला शुरू हो जाता है। लेकिन शहर की मसरूफियत, ट्रैफिक का बहाव देखते हुए पुलिस ने शायद ये हिकमत अमली इस्तेमाल ना की हो कि जानी नुकसान ज़्यादा हो जाएगा। आतिफ चौधरी जो था ना भागने में, झल देने में कामयाब हो जाता है। अब दूसरा जो पुलिस मुकाबला था ना, ये अपर माल के ऊपर ना आबद बॉक्सर साहब प्राइवेट तौर पे जा रहे होते हैं, वायरलेस सेट इनके पास होता है, तो वायरलेस चलती है कि ये आतिफ चौधरी को जो है ना फलां जगह पे देखा गया है। ये अपनी गाड़ी का मुंह उधर कर लेते हैं। और उस वक्त जब कॉलेज चल रही थी ना तो एक आईनी शायद ने ये बताया कि उस वक्त जो राना मुनीर DSP थे ना वो रिटायर हो चुके हैं, वो भी ना उधर से कहीं गश्त कर रहे थे या गुजर रहे थे, तो उनको भी जब कॉल पे पता लगा ना कि आबद बॉक्सर का और आतिफ चौधरी का पुलिस मुकाबला हो रहा है तो इनकी गाड़ी की डायरेक्शन भी उसी पुलिस मुकाबले की तरफ हो गई थी। और ये मैसेज जो है ना पूरे लाहौर के वायरलेस सेटों में सुना गया हुआ है, यानी आतिफ का नाम लेकर जो थे ना वो मैसेजेस चलते थे और वो कहते थे कि आतिफ चौधरी के साथ फलां जगह फलां पुलिस वालों का मुकाबला हो रहा है। अखबारों की शह सुर्खियों के ऊपर आबद बॉक्सर या आतिफ चौधरी का नाम
गारंटी होती थी कि वो अखबार बिक जाएंगे।